एक नीला पाइप लगा देता हूँ। ये देखिएगा, ये बूस्टर पंप वाला आउट देख सकते हैं 75। ये पोस्ट कार्बन, सेडिमेंट फिल्टर और प्री कार्बन, इस तो ये आपको बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो ये भी हटाना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आर ओ फिल्टर सपोर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आपके सामने ब्लू स्टार अरिस्टो का ये मॉडल है दोस्तों, आर ओ प्लस ईवी मॉडल है दोस्तों। और इस वाटर प्यूरीफायर से प्योर वाटर नहीं आ रहा है, रिजिड वाटर तो आ रहा है लेकिन प्योर वाटर नहीं आ रहा है। मतलब जो पानी की टंकी है तो ये नहीं भर रही है। ये देखिएगा यहाँ ब्लू स्टार अरिस्टो यहाँ स्टिकर दिख रहा है इस साइड में आपको। तो देखेंगे इसका क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है। ये देख सकते हैं रिजिड वाटर प्रॉपर तरीके से आ रहा है, इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है। तो इस वाटर को क्या हुआ होगा, मतलब वाटर प्यूरीफायर को क्या हुआ होगा, यह हमें देखना पड़ेगा। देखिएगा प्योर वाटर टंकी में कुछ भी एक बूंद भी नहीं है। 1 घंटे से ये वाटर प्यूरीफायर चल रहा है, तभी यहाँ मैं आया हुआ है। देखिएगा तो इसको नीचे उतारना पड़ेगा क्योंकि पीछे से खोलना पड़ता है इसको। देख सकते हैं रिजिड वाटर में कोई कमी नहीं है, जितना आता है पहले उतना ही आ रहा है। तो ये देखिएगा, ये बंद कर रहा हूँ और ये पानी बंद करना पड़ेगा, उसका जो इनपुट वाटर है तो ये बंद करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है तो ये भी निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा, तो ये रिमूव करने के बाद ही वाटर प्यूरीफायर हम ये नीचे उतार सकते हैं या फिर उसको खोल सकते हैं। तो इस तरह से ये सीधा ऊपर उठाना है और बाहर खींचना है। तो आ गया। ये देखिएगा पीछे की स्लॉट देखिएगा, यही स्लॉट में ही हैंगिंग होता है। और ये देखिएगा बैक साइड में आपको आना है सीधा सीधा बैक साइड में। ये देखिएगा यहाँ एक स्क्रू है, इसके अंदर एक स्क्रू है और नीचे की साइड में ये देखिएगा यहाँ एक स्क्रू है और यहाँ एक स्क्रू है। तो ये स्क्रू खोलने हैं आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। ये खोलने के बाद सीधा ढक्कन पीछे का निकल जाएगा। तो ये देखिएगा ये निकल चुका है। आराम से निकालना है आपको, पैरेलल तरीके से निकालना है। ये ब्रांडेड वाटर प्यूरीफायर का यही इशू होता है दोस्तों, खोलने में और लगाने में बहुत तकलीफ़ होती है। जो असेंबल्ड वाटर प्यूरीफायर के जो लोग होते हैं हमारे देश से, तो उनको ये थोड़ी तकलीफ़ होती है खोलने में, क्योंकि आदत नहीं होती है दोस्तों। नीचे की स्क्रू देखिएगा 2 बचे हैं, उसको निकाल देना। तो ये निकल गया है, ये देखिएगा। ये देख सकते हैं ये जो पाइप है, तो ये पाइप थोड़ी बीच में आ रही है, तो ये पाइप निकालनी पड़ेगी मुझे। ये देखिएगा पाइप, मतलब वो ये टंकी की तरफ पाइप गई है पोस्ट कार्बन से। तो नज़दीक से देखा था आपको, ये देखिएगा ये पोस्ट कार्बन से सीधा पानी कहाँ गया है, टंकी की तरफ गया है। और ये जो टंकी है और ये जो पोस्ट कार्बन है, इसके बीच में जो पाइप है वो हटाना पड़ेगा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, देखिएगा उसके ऊपर नंबरिंग करके रखा है पहले ही,
तो ये आपको बाद में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए तो ये भी हटाना पड़ेगा। तो ये पहले हटाते हैं इलेक्ट्रिक कनेक्शन, प्रेस करके निकालना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ये ऊपर है ना, ये देखिएगा ऊपर की साइड में ये यहाँ, तो यहाँ प्रेस करना है, नीचे का खींचना है। तो ये हो गया। और इसके बाद जो ऊपर का पाइप है पोस्ट कार्बन की तरफ से गया हुआ, तो उसको रिमूव करना है। तो ये रिमूव कर दिया। तो ये ढक्कन अलग हो गया आगे का, फ्रंट वाला मतलब टंकी वाला, इसको साइड में रखना है। इसके बाद ये डिस्प्ले की वायर्स है दोस्तों, ये जो दो आपको दिख रहा है, तो ये डिस्प्ले की वायर है। और इसके बाद ये बूस्टर पंप है, देखिए लेक्स प्योर का बूस्टर पंप है, मतलब ये भी दूसरी कंपनी का ही लगाया हुआ है। इसके बाद ये फ़िल्टर्स देख सकते हैं, यहाँ कौन सा फ़िल्टर है, तो ये है प्री कार्बन, बीच वाला सेडिमेंट दिख रहा है मुझे, ये देखिएगा। और ये पोस्ट कार्बन दिख रहा है। ये आरओ मेम्ब्रेन देखिए 2021 में इसको लगाया, ऐसा दिखाया, इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये बहुत दिनों तक चला है। और ये टीडीएस रजिस्टर नीचे, यहाँ से हम सप्लाई देंगे। और रिजेक्ट वाटर देखिएगा, ये रिजेक्ट वाटर है। इस तरह से मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यहाँ से प्योर वाटर जाएगा, ये देखिए यहाँ से, और यहाँ से रिजेक्ट वाटर जाएगा साइड में। तो ये रिजेक्ट वाटर सीधा आया है, बाहर आया है, ये देखिएगा यहाँ है। तो और ये पानी गया है आरओ मेम्ब्रेन को बूस्टर पंप से। इसको साइड में रखेंगे थोड़ा। और इसके बाद प्री फिल्टर नीचे देंगे, क्योंकि पानी देना पड़ेगा, अभी पानी सप्लाई देना पड़ेगा, तभी हम चेक कर पाएंगे। प्री फिल्टर पहले चेक करेंगे, प्री फिल्टर में कुछ इशू है क्या। ये देखिएगा पानी चालू करने के बाद प्रेशर देखिएगा, प्रॉपर प्रेशर है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि प्री फिल्टर इज़ अ प्रॉपर वर्किंग। तो अब ये निकाल देते हैं पाइप नीला वाला। और ये देखिए इनपुट वाटर की जो पाइप है, तो ये लगा देते हैं प्री फिल्टर में। प्रेशर चेक करना है हमें। तो आरओ मेम्ब्रेन से एक पाइप निकाला हमने इनपुट वाटर का, और वहाँ लगाएंगे एक प्रेशर गेज। दोस्तों ये सिस्टम में क्या है, बूस्टर पंप के बाद सेडिमेंट फिल्टर को पानी गया है, सेडिमेंट फिल्टर के बाद प्री कार्बन को, और प्री कार्बन के बाद आरओ मेम्ब्रेन को। तो इस तरह से ये पानी गया है। तो हमें सेडिमेंट फिल्टर और प्री कार्बन मतलब आरओ मेम्ब्रेन को जो जहाँ पानी आया है वहाँ से पहले प्रेशर चेक करना पड़ेगा। और फिर बाद में बूस्टर पंप के पास जो नज़दीक वाला पाइप है, मतलब सीधा बूस्टर पंप का आउट वाला पाइप, उससे एक प्रेशर चेक करना पड़ेगा, 2 बार चेक करना पड़ेगा, कुछ फ़र्क पड़ता है क्या। तो ये ऐसा नहीं चालू हो रहा है, तो हमें ये इलेक्ट्रिक जो डिस्प्ले की जो सप्लाई है, तो ये सप्लाई देनी पड़ेगी। बिना डिस्प्ले का ये नहीं चालू हो रहा है, तो डिस्प्ले की सप्लाई देनी ही पड़ेगी। इसलिए डिस्प्ले का जो ढक्कन है, तो ये लाना पड़ेगा और उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देना पड़ेगा, तभी ये वाटर प्यूरीफायर चालू होगा। ये आज जोड़ देते हैं। इसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं पहले से ही, इसलिए आसान है, 1 2 3 लिखा हुआ है। तो ये सीधा प्रेस करना है, इसमें बाकी कुछ नहीं है। और अभी ये बटन चालू, और वाटर प्यूरीफायर चालू हो गया। देख सकते हैं प्रेशर इतना मुझे बेटर नहीं लग रहा है दोस्तों। पानी का जो प्रेशर है, पंप का जो पानी इस तरह से आना चाहिए, जिगजैग तरीके से आना चाहिए, तो ये नहीं आ रहा है, पूरा प्लेन आ रहा है। देख सकते हैं 75
या 80 के नज़दीक आ रहा है प्रेशर, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैक्सिमम प्रेशर दोस्तों, हमें तो वर्किंग प्रेशर उतना चाहिए। देख सकते हैं 80 के नज़दीक आता है, मतलब 80 psi इसका प्रेशर आपको मैक्सिमम प्रेशर 80 psi से कुछ नहीं होगा। 120 psi के आगे ही प्रेशर होना चाहिए, तभी आपका पंप प्रॉपर वर्किंग करेगा दोस्तों, ध्यान में रखिए। और पानी की हाइट, लेंथ और एक बार देखिएगा 80 psi के नज़दीक ही जाएगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको। ये देखिएगा 80 psi ही दिखा रहा है, तो 80 psi से कुछ नहीं होने वाला है। हमें मेम्ब्रेन को वर्किंग प्रेशर ही 80 से 85 चाहिए। देख सकते हैं कुछ नहीं होगा। इस वाटर प्यूरीफायर का जो बूस्टर पंप है, तो ये पंप रिपेयर करना पड़ेगा। इससे पहले हम डायरेक्ट पंप से जो पाइप गई है वहाँ से एक बार चेक करेंगे। ये हम सेडिमेंट और कार्बन के बाद चेक कर रहे हैं, क्योंकि इस सिस्टम को सेडिमेंट और कार्बन के बाद ही आरओ मेम्ब्रेन को दिया गया है। मतलब बूस्टर पंप का आउटपुट जो पाइप है या आउट वाला पाइप है, ये सीधा सेडिमेंट के बाद कार्बन के बाद आरओ मेम्ब्रेन, ऐसा हुआ है इसका कनेक्शन। तो ये पाइप निकालना पड़ेगा। ये देखिएगा प्री कार्बन वाला जो पाइप है, मतलब प्री कार्बन को जो पंप से पानी गया है वहाँ से रिमूव करना पड़ेगा मुझे। ये वाला तो ये पाइप बाहर नहीं निकलेगा, अटक रहा है, तो वहाँ से ही उसको एक पाइप जोड़ देंगे इस पंप वाली पाइप को। पंप वाला जो आउट वाला पाइप है दोस्तों, ये पहले प्री कार्बन को एक पाइप लगा देता हूँ, वहाँ से पानी टपक रहा है। इसके बाद अपने प्रेशर गेज का पाइप लगाएंगे। यहाँ से प्रेशर गेज रिमूव करके एक नीला पाइप लगा देता हूँ। ये देखिएगा ये बूस्टर पंप वाला आउट वाला पाइप है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। पीछे से मोड़ के लिया है, नहीं निकल रहा है, इसलिए मैं वहाँ से ही चेक कर रहा हूँ। और ये अपना प्रेशर गेज आगे लगाया। दोस्तों आपके पास प्रेशर गेज नहीं है तभी भी आप ये चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा यहाँ से पानी गया है सीधा, ये घूम के देख सकते हैं बूस्टर पंप का सीधा यहाँ है, और यहाँ से देखिएगा आगे। तो ये चालू करते हैं आप, ये अभी वाटर प्यूरीफायर का बटन ऑन। और ये देखिएगा अभी थोड़ा पानी, थोड़ा मुझे प्लस दिख रहा है, लेकिन देख सकते हैं प्रेशर उतना ही दोस्तों, प्रेशर में कुछ भी इंक्रीमेंट नहीं है। दूसरी बात दोस्तों, अगर आपके पास प्रेशर गेज नहीं है तो अगर आप उंगली लगाते हैं तो पंप ने उंगली हटाने की कोशिश करनी चाहिए, तभी आपका पंप बेटर वर्क कर रहा है। नहीं तो क्या होगा, कभी कभी आपके पास प्रेशर गेज नहीं होगा तो आप कैसे चेक करेंगे। तो अगर आपकी उंगली हटाने की कोशिश करता है, हम उंगली से पानी बंद करते हैं ना पाइप वाला, तो पंप ने क्या करना चाहिए, उंगली हटाने की कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों आउट वाला प्रेशर मतलब बूस्टर पंप का प्रेशर अभी भी उतना ही है, तो ये बंद कर देता हूँ और अपने पंप का काम करना पड़ेगा दोस्तों, हेड चेंज करना पड़ेगा। अपने आरओ मेम्ब्रेन को ये देखिएगा सीधा बूस्टर पंप का पानी देंगे। प्री कार्बन सेडिमेंट फिल्टर बाईपास कर दिया है और सीधा आरओ मेम्ब्रेन को। पोस्ट कार्बन को एक पाइप लगा दी, क्योंकि वहाँ से प्योर पानी निकलेगा पोस्ट कार्बन से।
वो तो कनेक्शन नहीं हटाया पोस्ट कार्बन वाला। तो ये बूस्टर पंप से पानी यहाँ आएगा सीधा, ध्यान में रखिएगा। और ये जो प्योर वाला पाइप है देखिएगा, आर मेम्ब्रेन का प्योर वाला पाइप, तो ये सीधा पोस्ट कार्बन में जाएगा। ये देखिएगा यहाँ से आउट हो गया है, ये देखिएगा यहाँ से प्योर वाटर आउट होने वाला है। तो ये रिजेक्ट वाला, और यहाँ बटन ऑन कर दिया, बटन ऑन। बटन ऑन करने के बाद ये देख सकते हैं रिजेक्ट वाटर आने लगा। रिजेक्ट वाटर उतना ही है जैसे पहले आता था, उतना ही रिजेक्ट वाटर है। रिजेक्ट वाटर में कुछ कमी नहीं है और कुछ ज़्यादा नहीं है। और वर्किंग प्रेशर देख सकते हैं 65 PSI वर्किंग प्रेशर है दोस्तों। तो इससे कुछ नहीं होने वाला। 85 प्लस हमें वर्किंग प्रेशर चाहिए, कम से कम 80 के ऊपर ही वर्किंग प्रेशर चाहिए। 75 तक भी चलता है दोस्तों, लेकिन ये 65 है, तो 65 नॉट एक्सेप्टेबल दोस्तों। और प्योर वाटर नहीं आया है और थोड़ा भी नहीं है, देखिएगा, क्योंकि आर मेम्ब्रेन भी ख़राब हुआ होगा दोस्तों। ये बहुत दिन हो गए, 3-4 साल हो गए हैं, तो आर मेम्ब्रेन भी डैमेज हुआ होगा। इसके बाद सेडिमेंट, कार्बन, सब कुछ, क्योंकि मड मिट्टी भी दिख रही है मुझे इस पानी में। तो देख सकते हैं अभी तक तो प्योर वाटर नहीं आया है, एक बूंद भी नहीं आया है दोस्तों। इस तरह से आपको प्रॉपर 1 बाय 1 फ़िल्टर चेक करना है दोस्तों, नहीं तो सीधा डिसीजन नहीं लेना है इसको। नहीं तो हम यहाँ ये भी डिसीजन ले सकते थे ना, पूरा चेंज करेंगे, इसके बाद बूस्टर पंप का इशू हो जाता। तो ये देखिएगा अभी तक तो एक बूंद भी नहीं आया, वाटर प्यूरीफायर चालू है और वर्किंग प्रेशर में भी कुछ कमी और ज़्यादा नहीं हुआ है, उतना ही है। और जो अपना रिजेक्ट वाटर है तो ये भी उतना ही है। तो इसको पूरे बंद करेंगे पूरा, ये देखिएगा, और देखेंगे कि पूरा वर्किंग प्रेशर कितना आता है पूरा पानी बंद करने के बाद। देख सकते हैं 80 PSI से, हाँ 80 PSI वर्किंग प्रेशर आ रहा है। मतलब वर्किंग प्रेशर अभी पूरा ये बंद करने के बाद हमें जितना रिक्वायर्ड है उसके नज़दीक आ गया है। तो तभी तो प्योर वाटर आना चाहिए, तभी हम समझेंगे कि बूस्टर पंप की वजह से प्योर वाटर नहीं आ रहा है। तो तभी भी प्योर वाटर नहीं आ रहा है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आर मेम्ब्रेन भी ख़राब हुआ है, बूस्टर पंप का जो प्रेशर है ये भी कम हुआ है। तो ये सभी के सभी फ़िल्टर रिप्लेस करने पड़ेंगे, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आर मेम्ब्रेन रिप्लेस करके बाकी की नहीं छोड़ सकते हम। ये बंद कर दिए सिस्टम। तो आर मेम्ब्रेन ख़राब हुआ है, लेकिन एक्सपायरी डेट हो गई है सभी फ़िल्टर्स की, इसलिए ऑल फ़िल्टर रिप्लेस करेंगे। ये आर मेम्ब्रेन, ये और ये पोस्ट कार्बन, सेडिमेंट फ़िल्टर और प्री कार्बन, इस तरह से ये फ़िल्टर्स लगे हुए हैं दोस्तों। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने दिखाया है कि आपको किस तरह से फ़िल्टर्स चेक करने हैं और किस तरह से डिसाइड करना है कि कौन से फ़िल्टर रिप्लेस करने हैं, अपना पंप किस तरह से काम करना है, इस तरह से आपको डिसाइड करना है दोस्तों। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा, इसमें आपको बूस्टर पंप रिपेयर करेंगे। जी, बूस्टर पंप है ना, तो ये रिपेयर करेंगे, और इसके बाद जो फ़िल्टर्स है तो ये पार्ट 3 में रिप्लेस करेंगे। पार्ट 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं।